ट्राई सिटी चंडीगढ़ में हिमाचल प्रदेश के रहने वाले टैक्सी चालक अनिल की जैश-ए-मोहम्मद आतंकियों की ओर से हत्या कर दी गई। तो वहीं इस खबर के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैली हुई है। दरअसल आपको बता दें कि आतंकवादियों ने अनिल से लिफ्ट ली थी और उसकी बेरहमी से हत्या कर उसे झाड़ियों में फेंक दिया था। अब पिता ने जो है वो अनिल को शहीद का दर्जा दिए जाने की मांग उठाई है। साथ ही आतंकवादियों को फांसी दी जाने की मांग जो है वो भी पिता की ओर से की गई है। आपको बता दें कि अनिल मंडी के जोगिंदरनगर के रहने वाले थे और टैक्सी चलाते थे। अपने पिता का अनिल एक लौता बेटा था, लेकिन आतंकवादियों की ओर से उसे मौत के घाट उतार दिया गया। बता दें कि अनिल के पिता रमेश ठाकुर बीएसएफ में अपनी सेवाएं दे रहे हैं और मृतक अनिल उनका इकलौता बेटा था। पिता का कहना है कि उनके बेटे ने आतंकियों के सामने बहादुरी की मिसाल पेश की है। आतंकियों ने जब उनके बेटे से टैक्सी की मांग की तो अनिल ने एक फौजी की तरह बहादुरी से उनका सामना किया। पिता ने इन आतंकवादियों के द्वारा बड़ी घटना की साजिश रचने की आशंका जताते हुए कहा कि अनिल ने अपनी मौत के बाद देश में आतंकी गतिविधियों को अंजाम दे रहे गिरोह का पर्दाफाश किया है। ऐसे में उनके बेटे को शहीद का दर्जा मिलने के साथ राष्ट्रीय स्तर का सम्मान मिलना चाहिए। पिता ने कहा कि उनका बेटा टैक्सी चलाकर अपने परिवार का पालन पोषण कर रहा था। अनिल के 5 वर्षीय बेटे रियांश ठाकुर की आगामी परवरिश के लिए बहू सुधा देवी को सरकारी नौकरी देने की मांग भी पिता की ओर से उठाई गई है। बता दें कि 29 अगस्त की रात को कैब बुक करने के बहाने आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद से संबंध रखने वाले जम्मू कश्मीर के कुछ आतंकी युवकों ने पहले तो 27 वर्षीय अनिल का अपहरण किया, जिसके बाद इन युवकों ने अनिल से उसकी टैक्सी उन्हें सौंपने की जिद की। मांग पूरी न होने पर इन आतंकियों ने बेरहमी से गोली मारकर अनिल की हत्या कर दी और शव फेंककर फरार हो गए। पंजाब पुलिस ने घटना के 4 दिन बाद अनिल का शव मोहाली एयरपोर्ट के पास से बरामद किया। वहीं विभिन्न टीमों का गठन कर अनिल अपहरण और हत्याकांड में शामिल सभी आरोपियों को भी सलाखों के पीछे पहुंचा दिया गया है। जोगिंदरनगर विधायक प्रकाश राणा ने मॉनसून सत्र के दौरान हिमाचल विधानसभा में भी अनिल अपहरण के इस मुद्दे को सदन में उठाया था। मैं तो उसको बहुत बहादुर मानता हूँ। बच्चे को जो एक फौजी आदमी नहीं कर पाता है, उसने अपना जीवन त्याग दिया, बट उन्होंने एक देश के लिए वो इतना बड़ा काम करके गए हैं जो एक मिसाल है कि जैसे मोहम्मद के 3 आतंकवादी, वो ना जाने वो आने वाले समय में उनका कितना बड़ा गिरोह था और वो कहीं ना कहीं भी जाकर के पता नहीं कौन से किसी बड़े अंजाम को मतलब वो हासिल करना चाहते थे। जब पूरी इन्वेस्टिगेशन होने के बाद में ये पता चल गया है कि वो 3 आतंकवादी उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया है कि हमने इस बच्चे को, इस ड्राइवर को मारा है, चालक को, तो उसमें इस बच्चे को या उसकी बहू को सम्मानित किया जाए, राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया जाए इसको। और जो आतंकवादी हैं उनको फांसी की सजा दी जाए। जो बच्चे ने काम किया है एक्चुअली शहीद का दर्जे लायक तो है ही है, और साथ साथ में जो उसकी बहू है तो उसको आगे नौकरी के लिए जो भी है उसको, ताकि वो अपने बच्चा, जो उसके पास बच्चा है छोटा, उसके फ्यूचर और खुद अपने आप को संभाल कर अपना जीवन यापन कर पाए।